बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 12th सब्जेक्ट इंग्लिश। तो इंग्लिश का पहला पेपर होने जा रहा है। तो जिन स्टूडेंट्स की इंग्लिश की तैयारी नहीं है, कुछ भी नहीं आता, परेशान है, टेंशन में घबराए हुए हैं कि यार पता नहीं इंग्लिश के पेपर में क्या बनेगा, किस तरह से तैयारी करें, क्या कुछ इंपॉर्टेंट है, कितने दिन में तैयारी हो सकती है, तो फिर ये वीडियो लास्ट तक देखें। इसमें आपको कंप्लीटली तौर पे गाइड करने जा रहा हूं कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो टोटल 7 क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट करने होंगे, इनको 1 बाय 1 किस तरह से आप तैयार करेंगे, इनमें क्या कुछ इंपॉर्टेंट है, पूरा यहां पे आपको टाइम टेबल सेट करके दूंगा। 3 दिन आपको इंग्लिश को लाजमी देने पड़ेंगे। 3 दिन देंगे तो ही 100% अच्छे तरीके से तैयारी कर पाएंगे। इससे कम टाइम में इंग्लिश की तैयारी नहीं होगी। ज्यादा बेशक लग जाए, लेकिन कम से कम 3 दिन आप लाजमी इंग्लिश पढ़ेंगे तो ही बेटे आपके 100% अच्छे तरीके से तैयारी हो जाएगी। इंशाल्लाह पेपर आपका बहुत आसान आएगा और आप तमाम स्टूडेंट्स का पेपर बहुत अच्छा होगा, ये हमारी दुआ है। आप भी इंशाल्लाह जरूर कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। तो जल्दी से इस वीडियो को भी लाइक कर लें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो यहाँ पे 1 बाय 1 हर क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ये तरतीब समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। पता हो ना कि भाई ये क्वेश्चन है, इसमें ये कुछ हमसे पूछा जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है, इस टाइम में ये चीज हमने तैयार करनी ही करनी है। अपने साथ खुद के साथ कमिटमेंट करेंगे तो जिस तरह से मैं तरतीब सेट करके दे रहा हूं उस टाइम में वही चीज तैयार करेंगे तो आराम से हो जाएगी। सोचते रहेंगे फिर कुछ भी नहीं होगा, करने वाले बने बस। तो फर्स्ट आपका क्वेश्चन होगा एमसीक्यूज का ऑब्जेक्टिव पेपर, जिसमें टोटल 20 एमसीक्यूज होंगे। बच्चे पूछते हैं सर जी एमसीक्यूज की तैयारी कहां से करें, एमसीक्यूज कहां से आते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर पूरे साल में कुछ ना कुछ आप एमसीक्यूज करते रहे हैं तैयार की बुक से, या आपके टीचर ने आपको नोट्स दे रखे थे, कोई मटेरियल डाटा आपके पास है, तो उन एमसीक्यूज की बार बार प्रैक्टिस करें, उन एमसीक्यूज को लाजमी देख लीजिएगा। अगर आपके एमसीक्यूज की तैयारी बिल्कुल भी नहीं है तो डिफरेंट बोर्ड्स के 12 से 15, फिर से सुन लें, 12 से 15 सिर्फ पेपर्स इकट्ठे कर लें, पास्ट पेपर्स डिफरेंट बोर्ड्स के, उन एमसीक्यूज को तैयार कर लें। इंग्लिश का पेपर है भाई, इंग्लिश का पेपर आप 2023 और उससे पीछे डिफरेंट बोर्ड्स के पास्ट पेपर्स इकट्ठे करें, चेक कर लें कि 2024 के जो एमसीक्यूज आए हुए पेपर में, जो आपका मर्जी पंजाब का बोर्ड है, आप देख लें कि 15-16 एमसीक्यूज उन्हीं पास्ट पेपर से एमसीक्यूज में से मैच कर रहे हैं। तो फिर आप डिफरेंट बोर्ड्स के पास्ट पेपर्स इकट्ठे करें, माने ये मेरी बात। अगर आपकी तैयारी नहीं है तो फिर उन एमसीक्यूज को आप तैयार कर लें। इंशाल्लाह 14-15 एमसीक्यूज पक्के आपके ठीक हो जाने हैं। ठीक है, अब जो बाकी एमसीक्यूज आपके रह जाए, आपको ना आते हो, तो फिर आपने तुक्का कैसे लगाना है, तुक्का लगाने का भी तरीका सुन लें। क्योंकि बहुत से बच्चे कहते हैं जी हमारे इतने अच्छे कहाँ नसीब, हम तो नसीब के हारे हुए लोग हैं। तो भाई ये थोड़ा सा ना आपको तुक्का लगाने का तरीका भी आना चाहिए। देखें, सपोज करते हैं कि टोटल 5 एमसीक्यूज है, मैं सिर्फ 5 की एग्जांपल जो सेट करके दे रहा हूं वही आप 20 पे अप्लाई कीजिएगा। तो ये 5 एमसीक्यूज है, इसमें से लेट करते हैं, आपको पहले एमसीक्यू के ऑप्शन का पता है कि भाई ये करेक्ट ऑप्शन है सी, चार्ली। इसी तरह दूसरा एमसीक्यू भी आपको आता है, आपको पता है कि इसकी करेक्ट ऑप्शन है बीटा। फिर तीसरा एमसीक्यू भी आपको आता है, लेट करते हैं कि उसकी करेक्ट ऑप्शन है चार्ली। अब आपको ये 2 एमसीक्यू नहीं आते तो आप क्या करेंगे। कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि यार देखें बी भी आ रहा है, सी भी आ रहा है, ये तो आ गए, ए और डी अभी तक नहीं आया, तो हम ऐसा करते हैं इधर ए लगा लेते हैं, इधर डी लगा लेते हैं। हो सकता है कि आपके नसीब बहुत जागे हुए हों तो तुक्का लग जाए, लेकिन बहुत कम हद तक ऐसा चांस होगा। तो आपने एक मेहरबानी करनी है खुद पे बेटे, कि जो ऑप्शन आप लगा चुके हैं, जिन एमसीक्यूज को आप सॉल्व कर चुके हैं, जो ऑप्शन आपको पता थी कि ये बिल्कुल ठीक हमने लगा रखी है, उस पर आपने गौर करना है कि उनमें कौन सी ऑप्शन ज्यादा बारी आ रही है। अब देखें ना, ये 3 में से ज्यादा सी की बारी आ रही है, इधर 1 दफा बी आ रहा है, 2 दफा सी आ रहा है। तो ये तो एमसीक्यू आपको आते हैं ना, तो जिन एमसीक्यूज को आपने सर्कल कर ली है, जो आपको आते हैं, उनमें देखें कि कौन सी ऑप्शन ज्यादा बारी आ रही है। ठीक है, तो देखें 3 में से सी 2 बार आ रहा है और ये है भी ठीक। तो फिर जो नहीं आते ना, उनमें आप चुप करके सी ही लगाए। उसमें यह कैलकुलेशन ना करें कि ए डी की बारी नहीं आ रही, या मैं यूं कर देता हूं या यूं कर देता हूं, क्रॉस की गेम खेल लेता हूं, कोई और गेम खेल लेता हूं जिगजैग पाथ वाली। नहीं भाई, आपने देखना है कि कौन सी ऑप्शन ज्यादा बारी ठीक आ रही है, जो मैंने लगा रखे हैं उनमें। तो फिर चुप करके जो नहीं आते उनमें भी वही ऑप्शन लगा दें। इस तरह ज्यादा चांस है ठीक होने का। अब 2 ठीक नहीं होंगे तो पक्की गारंटी दे रहा हूं कि एक आधा एमसीक्यू पक्का यहां से ठीक हो जाएगा 2 में से। तो इस तरह ज्यादा चांसेस होते हैं ठीक होने के ऑप्शन के। ठीक है ना, तो इस तरह से आपने तुक्का लगाना है। लो जी, पहला क्वेश्चन तो हो गया क्लियर। आप आ जाए दूसरे क्वेश्चन की तरफ। सब्जेक्टिव पेपर का जो फर्स्ट होगा, लेकिन नंबर 2 वाला क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन का होगा। बुक 2 से ये शॉर्ट क्वेश्चन है कि कभी कभार मिक्सअप भी होता है कि हीरो से भी 2-4 शॉर्ट क्वेश्चन ऊपर आ जाते हैं और ऊपर वाले यहाँ नीचे मिक्सअप हो जाते हैं, लेकिन कभी कभार अलग भी आ जाते हैं। तो ये आपको आइडिया है। तो बहरहाल पार्ट 1 और पार्ट 2 मेंशन कर देते हैं। ठीक है ना, तो इस तरह से आप शॉर्ट क्वेश्चन को तैयार करेंगे। कौन से शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं
ये आपका क्वेश्चन होगा। तो मैं बहुत ही जल्द, मतलब आपने कमेंट करके भी मुझे बताना है कि शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपको बताऊं कि ना। अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन चाहिए तो मैं आपके साथ डियर स्टूडेंट्स ये सारे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन शेयर कर देता हूं। सिर्फ यही शॉर्ट क्वेश्चन तैयार कर लें, इंशाल्लाह इनमें से हो जाएंगे, आराम से हो जाएंगे। ठीक है जी। तो ये 12 नंबर के होंगे, यानी कि 6 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। टोटल 9 आपको दे रखे होंगे, 9 में से आपने 6 अटेम्प्ट करने होंगे। उसके बाद फिर ये क्वेश्चन नंबर 3 होगा, हीरोज, कोई से 3 हीरोज आप तैयार कर लें। पहले 3 कर लें, आखिरी 3 कर लें, या बीच वाले 3 कर लें, ये आपकी मर्जी है। जो मर्जी 3 करेंगे आपके शॉर्ट अटेम्प्ट पूरे हो जाते हैं, तो इसलिए जो मर्जी आप 3 कर लें। ठीक है, ये आप पे डिपेंड करता है। तो ये भी मैं आपके साथ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन शेयर करूंगा। तो ये भी आपके पास टोटल कभी कभार 8 आ जाते हैं या कभी कभार 9 आ जाते हैं, ये हमने देखा है पास पेपर्स में। करने आपने 6 ही है, 8 में 8 आ जाए तो तब भी 6 करने हैं, 9 आ जाए तब भी 6 करने हैं। तो इस तरह 12 नंबर ये ऐड कर दें। क्वेश्चन नंबर 4 होगा, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन वाला पोर्शन है, 8 करने होंगे। तो यहाँ पे टोटल आपको 12 दे रखे होंगे, आपने 8 अटेम्प्ट करने होंगे मिस्टर चिप्स के। अब यहाँ पे बता देता हूँ कि भाई वैसे तो अलग से शॉर्ट क्वेश्चन भी बताऊंगा, लेकिन अभी सुन लें कि मिस्टर चिप्स के ना ये वाले चैप्टर्स बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं, इनके शॉर्ट क्वेश्चन आप तैयार करेंगे। ठीक है जी। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, ऐसे। ये मैं प्रीवियस वीडियो के अंदर आपको बता चुका हूँ, इंपॉर्टेंट ऐसे भी बता चुका हूँ आपको। 10-11 ऐसे बताए थे, वो आपने लाजमी तैयार करने हैं, वही इंपॉर्टेंट है। ये आप स्क्रीन पे भी देख रहे हैं, ये वाले इंपॉर्टेंट ऐसे हैं। ठीक है। और अगर आप वीक स्टूडेंट हैं, अपने आप को समझते हैं कि यार मैं जो याद करता हूं या करती हूं मुझे भूल जाता है, नहीं होते मुझसे इतने, तो फिर आप 8 कम से कम लाजमी तैयार करेंगे। अब वो आपकी जो छठी हिस्स कहती है, इनमें से आप 8 चूज कर लें। ठीक है जी, 8 ऐसे आप लाजमी तैयार करेंगे। तो ये मैंने बता दिया, तो ये वाले क्वेश्चन भी हो गए। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, इडियम्स। तो ये भी मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूं, ये आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन होगा जी पैराग्राफ का। यहां बच्चे पूछते हैं सर जी पैराग्राफ अनसीन आ जाता है, कौन से पैराग्राफ हम तैयार करें। देखें डियर स्टूडेंट्स, जो भी आपके पास मटेरियल नोट्स हैं उनमें पैराग्राफ्स हैं, बुक में हैं, लेकिन आपने बस ये जहन में रखना है कि मौजूदा हालात के मुताबिक जो रिलेट कर रहा होगा ना पैराग्राफ, वो लाजमी देख के जाना है, वही आएगा। अब देखें आजकल के हिसाब से कौन से पैराग्राफ इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, जरा गौर करें। पहली चीज आपने ये याद रखनी है कि आजकल दहशतगर्दी बढ़ गई है, तो दहशतगर्दी पे जो पैराग्राफ्स होंगे ना वो लाजमी देख के जाइएगा। इसी तरह अगर आप देखें तो बेरोजगारी बहुत ज्यादा हो गई है, बढ़ गई है, तो बेरोजगारी से रिलेटेड जो भी पैराग्राफ्स होंगे वो आप लाजमी तैयार करेंगे। इसी तरह आप देखें कि आप खुद क्या कर रहे हैं, तालीम हासिल कर रहे हैं, तो दुनिया में क्या हो रहा है इस पे आप थोड़ी सी नजर दौड़ाएंगे, उससे रिलेटेड जो कुछ इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स होंगे ना वही आप तैयार कर लें बस। ठीक है, दुनिया क्या है, एक इम्तिहान है ना, तो इससे रिलेटेड जो भी पैराग्राफ्स हो वही आप तैयार कर लें। तो थोड़ा सा अपने ऊपर गौर करना है और हालात पे गौर करना है, उनसे रिलेटेड जो पैराग्राफ्स होंगे वो बेटे करके जाइएगा, आराम से टूटी फूटी इंग्लिश बना के आएंगे तो हो जाएगा, नंबर आपको मिल जाएंगे। तो इस तरह से ये थे टोटल 7 क्वेश्चंस। अब इनको आपने 1 बाय 1 किस तरह से तैयार करना है, सिर्फ 3 दिन है, वो आप टाइम टेबल यहाँ पे जरा समझ लें। डियर स्टूडेंट्स 3 दिन हैं, तो पहले दिन आपने क्या करना है, बेशक आज से शुरू करें या कल से शुरू करें, आपकी मर्जी है। फर्स्ट डे आपने क्या करना होगा, सुबह वाली नमाज पढ़ें, कुरान पाक की तिलावत करें, 6 बजे पढ़ने बैठ जाएं या 6:30 बजे पढ़ने बैठ जाएं, कोई इशू वाली बात नहीं है। 6 बजे मैं एक एवरेज टाइम बता रहा हूँ, 6 से 9 बजे तक ये 3 घंटे की स्लॉट बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें आप क्या करेंगे, इसमें डियर स्टूडेंट्स आप शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन जो मैं इंपॉर्टेंट अभी बताऊंगा वो वाले सिर्फ तैयार करेंगे। गैस मैं इंशाल्लाह बहुत ही जल्द शेयर कर देता हूं, उसमें मैंने इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस ये बताए हुए हैं 2, 3, 4 वाले क्वेश्चंस के, सिर्फ वही तैयार कीजिएगा। ठीक है, लेकिन पहले सुन ले, समझ ले। शॉर्ट क्वेश्चंस आप तैयार करेंगे 3 घंटों में जितने हो सकते हैं, यहां से क्वेश्चन नंबर 2 के, सही है। फिर उसके बाद 9 से 12 बजे तक ये 3 घंटे बड़े इंपॉर्टेंट है, इसमें भी आप क्या करेंगे, इसमें भी आप शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करेंगे। अगर ये हो गए हैं तो फिर इधर आ जाइएगा, नहीं तो जो भी रहते होंगे यहाँ पे थोड़े बहुत वो आप यहाँ पे तैयार करेंगे। ठीक है, तो आपने सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि जो शॉर्ट क्वेश्चन मैं टोटल इंपॉर्टेंट बताऊंगा वो आपने ये तैयार कर लेने हैं। इस तरह से शॉर्ट क्वेश्चन वाले क्वेश्चन होते जा रहे हैं। 12 से 2 बजे तक डियर स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, आप करेंगे रेस्ट, 1.5 घंटा रेस्ट करेंगे, उसके बाद जोहर की नमाज पढ़ेंगे, फिर 2 से 5 फ्रेश होकर नमाज पढ़ के ना उसके बाद आप 2 बजे पढ़ने बैठ जाएंगे, 2 से 5, ये भी बड़ा टाइम इंपॉर्टेंट है। इसमें आप रिमेनिंग शॉर्ट क्वेश्चन रहते हैं तो तैयार करें, नहीं तो आप इधर आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। मतलब इन 3 क्वेश्चंस के जो शॉर्ट क्वेश्चंस मैं आपको इंपॉर्टेंट बताने वाला हूं, सिर्फ वही तैयार करेंगे आप इस टाइम में। 1 दिन के ये वाले जो टाइम है ना, इनमें आपने ये शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करने ही करने।
आराम से रट्टा लगा लेंगे, ठीक है ना, रट्टा ही तो लगाना है और लगाना पड़ेगा, रट्टे के बिना काम नहीं चलेगा। अब आ जाए जी 5 बजे तक शॉर्ट क्वेश्चन तैयार हो गए, एंड हो गए। अब 5 से 8:30 तक ये सारे का सारा टाइम वो है जिसमें आप रेस्ट भी कर सकते हैं, गपशप भी कर सकते हैं, नमाज पढ़ेंगे, उसके बाद घर के काम काज करेंगे, बाहर दोस्तों के पास जाना है, वो सारा टाइम है। देखें ना, असर से मगरिब के बीच का टाइम है, असर की नमाज पढ़ने के बाद, फिर मगरिब की नमाज पढ़ने के बाद से ईशा की नमाज के बीच का टाइम है, बहुत सारा टाइम है। मोबाइल यूज़ करना, जो करना है करते रहे, ठीक है जी। मुझे आपकी मजबूरी का पता है, इसलिए मैंने यहाँ पर टाइम रख दिया है। 8:30 तक आप ईशा की नमाज पढ़ लेंगे। 8:30 से 11:30 तक अगर कोई शॉर्ट क्वेश्चन रह गए तो वो देख ले, अगर नहीं रह गए, तैयार कर लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है। फिर आप यहां पे क्या करेंगे, इन्हीं शॉर्ट क्वेश्चंस को रिवाइज करेंगे, रिवीजन। इन्हीं शॉर्ट क्वेश्चंस की आप क्या करेंगे बेटे, रिवीजन करेंगे। ये ज़हन में रख लें, दोबारा रिवाइज करें, इनको पक्का करें। फिर उसके बाद 11:30 से 5:30 तक, यानी कि 11:30 रात का टाइम है और फिर 5:30 सुबह का टाइम है, तो आप सो जाएंगे। इतने घंटे आप लाजमी सोएंगे, ठीक है ना। तो ये आपके पास एक दिन पूरा हो गया। तो एक दिन में आपके ये वाले क्वेश्चन हो गए तैयार। अब आ जाइए सेकेंड डे। सेकेंड डे में टाइम यही रहेगा, यानी कि ये आपका स्टडी का टाइम है ना, ये वाला, ये स्टडी का टाइम है, ठीक है, टाइम यही रहेगा। लेकिन आपने सेकेंड डे करना क्या है, आपने क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को तैयार करना है। 5 ये रहा और 6 ये रहा। इन दो क्वेश्चंस को आप इस टाइम में तैयार करेंगे। जो ऐसे हैं, जो ईडियम्स मैंने बताए हैं, ये मैं बता चुका हूं। आप वीडियो जल्दी से वीडियोस पे क्लिक करें, चैनल पे जाएं, वीडियोस के ऑप्शन पे क्लिक करें, आगे वीडियोस आ जाएंगे, उसमें देखें कि भाई इंग्लिश का गैस कहां पे है। तो वहां पे मैंने आपको ऐसे भी इंपॉर्टेंट बता दिए, ईडियम्स भी बता दिए, वही तैयार कर लें। तो इस तरह आप सेकेंड डे में आराम से, पूरा दिन है आपके पास, इतना टाइम है, देखिए उसमें आप ऐसे और ईडियम्स तैयार करेंगे। करना पड़ेगा, नहीं होते तब भी आपको करना पड़ेगा, पूरी एनर्जी लगा दें अपनी। थर्ड डे, तीसरे दिन आप क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 और 7 को तैयार करेंगे। 1 और 7, 1 ये रहा एमसीक्यूज, पास्ट पेपर्स इकट्ठे जल्दी से कर लें। 1 और 7 पैराग्राफ्स, तो ये आप तीसरे दिन लाजमी तैयार करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स, जब आप तीसरे दिन 1 क्वेश्चन और 7 वाला तैयार कर लेंगे, अब इसमें याद रखिएगा तीसरे दिन आपके पास कोई रेस्ट नहीं है। यानी कि कौन सा रेस्ट, ये वाला रेस्ट और ये वाला रेस्ट, इसमें आपकी मर्जी है। एक टाइम में बेशक रेस्ट कर लीजिएगा, बाकी ज्यादा टाइम आपने वेस्ट नहीं करना, क्योंकि आपको तीसरे दिन, अगले दिन तो पेपर होगा ना। तो रेस्ट वाले टाइम में आप क्या करेंगे, इन चीजों को रिवाइज करेंगे, ऐसे आराम आराम से देखते जाएंगे, जहन में बिठाते जाएंगे, ठीक है ना। तो रट्टा नहीं लगाना। तो वो रेस्ट मैंने यहाँ पे लिख दिया कि भाई तीसरे दिन कोई रेस्ट नहीं है, बल्कि आप उस टाइम में क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। हाँ, ये जो सोने वाला टाइम होगा इसमें आप जरूर सो जाएंगे। तो इस तरह से आप 3 दिन में इस टाइम टेबल को फॉलो करते हुए इन क्वेश्चंस की तरफ फोकस करें, उनको तैयार करें। इंशाल्लाह हमारी दुआ है कि आपकी जरूर तैयारी हो जाएगी और इंशाल्लाह पेपर आपका बहुत आसान आएगा और जरूर अच्छा भी होगा। अब जो चीजें रह गई हैं, सिर्फ और सिर्फ रह गए हैं शॉर्ट क्वेश्चंस। तो ये मैं नेक्स्ट वीडियो में, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको चाहिए कि नहीं, तो वो मैं शॉर्ट क्वेश्चन भी आपके साथ शेयर कर देता हूं। बाकी मैं चीजें आपको बता चुका हूं। तो इस तरह से तैयारी करें, इंशाल्लाह आराम से तैयारी हो जाएगी।